अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जन सोइंग सॉल्यूशंस। आज का सॉल्यूशन जो है वो इस सूट के मुतालिक था और ये सूट जो है ये पार्टली स्टिच्ड आया था और कुछ दिन पहले इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी और उसमें मैंने दिखाया था कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो ज़ाहिरी तौर से नज़र आ रही हैं। तो अगर आप तस्वीर को देखें तो तस्वीर में शायद आपको नज़र आए या नहीं, लेकिन इसकी जो ऊपर का बॉर्डर था ये ऐसा लगा हुआ था, इसमें काफ़ी सारी गलतियां थी और जो इसकी पैनल्स थे उनमें भी काफ़ी जो है गलतियां थी। वैसे भी जो है जो इसने कमीज़ पहनी हुई है तो ऊपर शोल्डर्स से भी अगर देखें तो यहाँ भी काफ़ी इसके जुल पड़े हैं और बस ओवरऑल तो ये सूट जो था ये बिल्कुल फ्लॉप था। कलर वाइज जो कॉम्बिनेशन जो इस्तेमाल किए गए हैं उनका काफ़ी शो था, लेकिन जो सिलाई और जो स्टिचिंग उन्होंने की है थी तो वो बिल्कुल यानी कि पहनने के काबिल नहीं था। तो उसको ठीक करने के लिए फिर उसका हल एक ही था कि इस सब सूट को जो है खोल कर और सब की दोबारा सिलाई की जाए। तो मज़े की बात यह थी कि इसके अंदर की जो सिलाई थी उनकी ओवरलॉक वगैरह नहीं हुई थी। अगर ओवरलॉक होती और जिस हालत में वो सिला हुआ था तो फिर वो बहुत मुश्किल होता और उसको शायद हम खोल नहीं सकते, लेकिन ओवरलॉकिंग नहीं थी तो इसलिए काफ़ी आसानी से जो है वो सिलाइयाँ खुल गई और इसको फिर बिल्कुल ओपन करके प्रेस करके जो पीसेस थे उनको इवन करके अटैच किया है। यानी उनमें ईवननेस नहीं था, लेकिन जिस तरह सिलाई की गई थी उनमें गलतियाँ ऐसी थी जो नीचे की तरफ कपड़ा पुश होकर उसमें जो है एक तरफ ही जा रहा था। तो उसका हल बस खोल कर दोबारा सिलाई करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो यही किया और फिर इसमें टाइम जो है वो आप बस पेशेंस के साथ ये करना पड़ता है। यह कुछ ऐसा काम नहीं है जो आप 5 मिनट्स में या 10 मिनट में कर लेंगे। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि ये तकरीबन मेरा पूरा दिन खा गया है और आज बहुत अरसे के बाद मैंने इतने इससे देर लगा कर कोई सूट बनाया है। तो अभी काफ़ी लेट हो गया है और मैंने पूरा दिन यानी कि अभी हाफ पास 10 हो गए हैं और इतना लेट बहुत अरसे के बाद मैं काम कर रही हूँ, वरना आजकल के दिन थोड़ा जो है सिलाई से दिल भर गया है। लेकिन आई थिंक जो एंथुसियाज्म है, जो जोश है वो अभी वापस आ रहा है और देखें शायद अगर ऐसी करती रही तो फिर काफ़ी कुछ आपको दिखाऊंगी। सो एनीवे ये इसका बैक है। बैक में भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। अव्वल तो जो ये पीसेस जो उन्होंने लगाए थे इन पर कढ़ाई नहीं है, आगे की तरफ कढ़ाई है, पीछे प्लेन था और ये जो ऊपर सिल्वर गोल्ड पैच है ये हमने दोबारा लगाया है, वरना पहले जो है ये पिंक इसके ऊपर ही लगा हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर ये आती है कि जो आगे और पीछे का ब्रेक है इसमें जो है बहुत सारा डिफरेंस आता है और ये काफ़ी हद से बुरा लगता है और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि आगे का और पीछे का जो ब्रेक है ये ऐसा हो कि उसकी दूर से नज़र आए और आई डोंट नो, इट जस्ट डज नॉट लुक राइट टू मी। एनीवे सो ये रही। अगर इसकी ट्यूटोरियल आप फॉलो करना चाहते हैं तो इसके काफ़ी हिस्से मैंने वीडियो किए हैं और वो हैं मेरे वेबसाइट पर। आप यहाँ जाकर उर्दू ट्यूटोरियल्स जो हैं उनको फॉलो करना और उसमें मैं वो सब वीडियोस जो भी इसके मुतालिक मैंने बनाई हैं वो यहाँ प्लेस करूँगी। मैं समझती हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप छोटे अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए मेंबरशिप लें तो आपको एक्सेस मिलेगा और जिसकी वजह से आप जो भी हासिल करेंगे वो इंशाल्लाह आपके पास ज़िंदगी भर रहेगा। सो ट्यूटोरियल सिर्फ इनकी नहीं, काफ़ी और ड्रेसेस हैं उनकी भी आपको साथ मिलेगी और यानी कि फ्री भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जो मेंबर्स को मज़ा आता है, जो मेंबरशिप में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो फ्री मेंबरशिप में नहीं हैं। तो अगर आप चूड़ीदार की उर्दू में सीखना चाहते हैं, यानी आसान तरीका, कम कपड़े में बनाने का तरीका और ऑल द
शॉर्टकट्स यानी जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ वो सब आपको वेबसाइट पर मिलेंगे। सो इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स फॉलो करना और ज़रूर लाइक भी करना। और अब इरादा क्या है, अच्छा यह बनाते बनाते जो है मुझे जोश आया। इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा था, तो मेरे पास कपड़ा पड़ा था जो कि थोड़ा सा इससे हल्का कलर है, लेकिन पर्सनली आई प्रेफर द लाइटर कलर। एंड उसके साथ जो लेस निकली है वो ये है, यानी ब्यूटीफुल नेवी एंड मिंट ग्रीन लेस एंड ऑल्सो नेवी ब्लू नेट। सो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद मैं देखूंगी कि अगर टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह जल्दी ही इसकी ट्यूटोरियल करेंगे, और कोशिश यही होगी कि उससे बेहतर बनाएं। आगे देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। सो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और अब इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।